हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो कल आप लोग अध्ययन कर रहे थे वर्तीय गति के बारे में, कर रहे थे ना? तो वर्तीय गति में क्या क्या बातें आपने डिस्कस कर ली थी, याद है? तो आप लोगों को 2D का वर्तीय गति कौन सी गति का उदाहरण है? 2D द्विविमीय गति का वर्तीय गति में। तो आप लोगों ने एक तो कोणीय विस्थापन याद कर लिया था, याद हो? थोड़ा सा वापस रिपीट कर देता हूँ फटाफट। कोणीय विस्थापन थीटा से लिखा था ना, थीटा से। थीटा कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। तो एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ, चाप बटा त्रिज्या। छोटे छोटे फॉर्मूले बता रहा हूँ। कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या था? कोणीय वेग ओमेगा डी थीटा बटा डी टी, या थीटा बटा टी, या डेल थीटा बटा डेल टी, याद है ना? या 2 पाई बटा टी, या 2 पाई एफ। इन फॉर्मूलों के बारे में आप लोगों ने चर्चा कर ली थी। ये तक बात हुई थी अपनी कल। और थोड़ा सा आप लोगों को बताया था कि आवश्यक क्या होता है वर्तीय गति के लिए? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल है? अभिकेंद्रीय बल। 3 चीज के बारे में, इसके बारे में तो आगे आएगा, सिर्फ आपको बताया गया था अभिकेंद्रीय बल होता है। तो कोणीय वेग पे आपने कुछ क्वेश्चन किए थे, मेरे को याद है, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी याद होगा ना याद? ठीक है, चलिए। तो आज अपन थोड़ा सा कोणीय वेग जो आपने ओमेगा डिस्कस किया उस पर थोड़ा सा अपन डिटेल में और चर्चा। ओमेगा वैसे कोणीय वेग तो हो गया आपने लाइक तो, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें रिलेशन बनाना बताता हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन करने अपने को। देखो, कोणीय वेग ओमेगा, रेखीय वेग v, चाल ओनली v। मान लो आप ऐसे घूम रहे, तो यदि अपन सबसे पहले देखें तो आप लोगों ने कल क्या किया था? भाई ये कोण है, कोणीय विस्थापन है, तो ये चाप हो गया था अपना अपना, याद है? तो थोड़ा सा आपको ये चाप और ये त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। तो यदि अपन कोण की बात करें, यदि कोण तो कोणीय विस्थापन बोल रहे हैं, और रेखीय विस्थापन, उसके बीच में पहले संबंध बनाते हैं, फिर कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध बनाएंगे, फिर कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध बनाएंगे। तो पहले थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोणीय वेग, कोणीय वेग कोणीय विस्थापन थीटा, चाप बटा त्रिज्या लिखा ना, चाप को मैंने ऐसे लिख दिया एस बटा आर। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा फॉर्मूला अपने पास बन गया। क्या बन गया? एस बटा आर बन गया। ठीक है, तो यदि एस थीटा इंटू आर, ठीक है, एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूं, छोटा सा क्या है? एस इंटू आर आ जाएगा, थीटा इंटू आर आ जाएगा, एस बराबर। ठीक है, अब ये तो आप नोट करो, नोट कर लो। एस बराबर क्या आएगा? थीटा इंटू आर, या थीटा बराबर क्या आएगा? एस बटा आर। अब इसमें आप लोग देखो थोड़ा सा कि मान लो ये सेंटर है अपने पास, ठीक है, ये पॉइंट ए था मेरे पास, ये पॉइंट क्या हो गया? बी हो गया ना। ए से बी तक आप लोग गए, तो एक तो आपके पास में दिमाग में क्या है कि कोणीय विस्थापन होगा, और कोणीय विस्थापन देखो कोण के साथ ऐसे बदल रहा है, ऐसे विस्थापित हो रहा है। और रेखीय विस्थापन कैसे होता है? सीधा होता है। लेकिन ये तो क्या है? चाप है। और यदि अपने को विस्थापन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे सीधा मिलाना पड़ेगा ना, ऐसे सीधा। विस्थापन क्या बताया था आपको? यदि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा दोनों। मान लो ये R1 है, दूसरा क्या है? R2। सदिश है ना, स्थिति सदिश। R क्या है? वास्तव में स्थिति सदिश है। R2 भी क्या है? स्थिति सदिश। तो डेल R भी क्या है? स्थिति सदिश। यदि आपको ऐसे कह दें कि भाई वास्तव में विस्थापन कितना हुआ, तो आप लोग विस्थापन सदिश नियम लगाए, क्योंकि जब भी 3 सदिश की चर्चा हो ना, जैसे ये अपने पास थीटा हो गया, यहाँ पे R1 हो गया, ये R2 बोल रहे आप लोग, ये आप लोग ऐसे बोलोगे डेल R, कितना परिवर्तन आया। ठीक है, ये भी सदिश होगा। तो सदिश को लिखने का तरीका क्या होता है? R1 प्लस डेल R इक्वल टू R2 वेक्टर आएगा। तो डेल R कितना आएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है,
सदिश का आप डायरेक्ट ऐसे जोड़ बाकी नहीं कर सकते, उसमें क्या मेन रोल क्या रहता है, कोण का रहता है। अपने को ज्यादातर क्या निकालना है, मान निकालना है, तो मापांक निकाल लें। तो यदि मापांक किसी भी सदिश का निकालते हैं तो क्या आएगा, √ R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कोस थीटा, ये बीच वाली थीटा। ठीक है, ये यदि R1 और R2 अलग अलग हो उस कंडीशन के लिए, यहां पे R1 है, यहां पे R2 अलग है। लेकिन अपन तो कौन सी गति की ज्यादा चर्चा करेंगे, एक समानवर्ती गति। कौन सी, एक समानवर्ती गति। अब एक समानवर्ती गति का मतलब क्या हो गया, उसमें R बदलेगा थोड़ी, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बदलनी नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, यहां पे भी R ले लो, दूसरे वाला भी क्या ले लो, R ही ले लो। ये कोण बीच का कितना हो गया, थीटा हो गया। तो यदि अपन डेल R करें, यहां पे ऐसे लिख देता हूं डेल R, तो R वेक्टर माइनस R वेक्टर जीरो हो गएंगे। ये R, ये R, ये R, ये R जीरो हो गएंगे। बोलो, सीधा जीरो जाएगा ना वैसे तो, लेकिन जीरो नहीं है, यहाँ पे बीच में क्या आएगी, कोण करोगे, सदिश राशि है ना, तो आप डायरेक्ट जीरो मत कर देना, वही आएगा सेम। डेल R क्या बनेगा, R का स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर और कोस बीच की जो भी थीटा है अपने पास। तो कितना आ गया डेल R, यदि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो तो 2R स्क्वायर आ गया ना, माइनस का 2R स्क्वायर कोस थीटा आ गया। यदि आप लोग यहां से 2R कॉमन ले लें तो 1 माइनस कोस थीटा बच गया, 1 माइनस कोस थीटा बच गया। अलग अलग है तो ये फॉर्मूला ले जाएंगे, सेम है तो यहां तक चलो। और आगे बढ़ना है आपको थोड़ा सा, और आगे कैसे बढ़ सकते हैं अपन, यहां से देखो डेल R, जहां से ये करोगे इस लाइन के बाद कोस थीटा है, क्या आप लोग कोस थीटा को ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस कोस थीटा है ना अपने पास, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे हो सकता है कि 1 माइनस कोस थीटा। आप लोगों को यदि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला याद हो, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है ना, तो होता है कि नहीं होता। तो वहां पे थीटा नहीं है, क्या नहीं है, थीटा, वहां पे 2 थीटा नहीं है, थीटा है, तो इधर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, 1 माइनस कोस थीटा की जगह लिख सकते हो आप लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको अपन मैंने लिखा √2R स्क्वायर इंटू 2 और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो रूट की बात है तो रूट में से आप लोग, मैं ऊपर लिख रहा हूं, डेल R का मापांक आ जाएगा 2 आ गया, एक R आ गया और साइन थीटा बाई 2 आ गया। ये याद कर लो आप लोगों को। क्या याद करना है, यदि विस्थापन का मापांक कितना होगा, 2R साइन थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला दिमाग में फिट करो। कितना आएगा, 2R साइन थीटा बाई 2। तो ये क्या है, वास्तव में विस्थापन है। इन सब की जरूरी नहीं है अपने को नोट करने वाले की। एक तो एस का फॉर्मूला, ये ध्यान रखो, एस यानी चाप आ गया। एस का मतलब अपने क्या बताया था, चाप था ना, चाप और कोण इंटू त्रिज्या, तो थीटा इंटू आर है। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूं, नोट करोगे क्या आप लोग, नोट करो। तो आप लोग कहां से नोट करोगे, नोट करने की आवश्यकता नहीं, आप लोग कैसे करो, ये छोटा सा एक डायग्राम बना लो, यहां से लो आप लोग आर, ये भी ले लो आर, बीच का कोण कितना ले लेते हैं, थीटा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, डेल आर, डेल आर, ठीक है ना। और ये एस हो जाएगा, ये वाला जो है ना ऊपर वाला वो तो एस हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, डेल आर। ये छोटा सा आर के लिए लिख लो, डेल आर आ जाएगा आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, बीच में कोण है, ठीक है। तो ये फटाफट 2 मिनट के अंदर ये डेल आर का फॉर्मूला नोट कर लो, वो तो आपने कल लिख लिया था, चाप बराबर कोण बटा त्रिज्या, ये नोट करो।
अलग अलग वाले की आवश्यकता नहीं है। डेल आर का फॉर्मूला आर वेक्टर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2r, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस थीटा का सीधा फॉर्मूला लिख लेना आप लोग, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो डेल आर का मान अपने पास जो डब्बे बनाता हूं ना उसको ध्यान रखा आप लोग, ये तो मैं ऐसे ही समझाने के लिए बता देता हूं आप लोग। चलो नोट कर लिया होगा। देखो डेल आर क्या बैठा अपने पास, 2r साइन थीटा बाई 2, ये दिमाग में फिट करना। और चाप को मैं लिख रहा हूं एस से, तो ये क्या है, थीटा इंटू आर। अब देखो कोई भी वर्ताकार पथ है, ये आर है, ये भी त्रिज्या क्या है, आर है, ये इसका चाप को अपन ने किससे लिख दिया भाई, एस से लिख दिया। इस चाप को किससे लिखा, एस से। ये क्या आ गया, विस्थापन, ये अपना डेल आर आ गया। समझ में आ गई बात, ये डायग्राम है। तो यदि विस्थापन और चाप में, विस्थापन बटा चाप लिखना हो या चाप बटा विस्थापन लिखना हो, तो देखो विस्थापन तो कितना डेल आर है, 2r साइन थीटा बाई 2 बटा में चाप कितना है, थीटा इंटू आर, आर से आर कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 2 बाई थीटा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये रिलेशन आ जाएगा, याद रह जाएगा। आप लोग इस पे ज्यादा ध्यान दो कि डेल आर का मान कितना आएगा, 2r साइन थीटा बाई 2। अब इस पे एक छोटा सा नंबर के लिए बता देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाए। ये अपने को आगे भी अप्लाई करना है, वेलोसिटी में, वेग में भी अपने को अप्लाई करना है। मानो आपने ऐसे पूछा, ये वर्ताकार पथ है, क्या है, वर्ताकार पथ है, यहाँ पे आर है, ठीक है, और आपने 30 डिग्री घुमा दिया, कितना घुमाया, 30 आर से। विस्थापन बता सकते हो क्या आप, कितना विस्थापन हो, कोई भी फटाफट बताओ। विस्थापन, चाप नहीं पूछ रहा मैं, क्या पूछ रहा हूं सिर्फ, चलो ऐसा करो, चाप भी बताओ और विस्थापन दोनों बताओ। इस क्वेश्चन के अंदर चाप क्या होगा और विस्थापन क्या होगा, ये दोनों बातें आप मेरे को बता दो। और फटाफट पेन कॉपी रखो, थोड़ा जल्दी आंसर देना और समझ के करते रहना, मतलब करोगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये थोड़ा बहुत दिमाग लगाया तो आंसर आ गया होगा अब तक बच्चों को। चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को, मैच कर लेना जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। देखो मेरे को क्या चाहिए, डेल आर चाहिए ना, एक तो विस्थापन, ये वाला विस्थापन, तो डेल आर का मान ये आएगा, देखो 2r, आर तो आएगा 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर जो भी आपको दे देते बोले बात, साइन थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 तो 30 बटा 2, तो 2r साइन 15 डिग्री आ जाएगी। अब 15 डिग्री का जो भी मान हो वो लिख लेंगे, क्यों, बात समझे। मान लो कर लिया, कितने बच्चों का सही है, 2r साइन 15 डिग्री, 2r साइन 15 डिग्री। ये चाप की चर्चा करें, चाप, तो चाप कितना आएगा, थीटा इंटू आर। ज्यादातर थीटा अपने को देखो कितनी है, थीटा 30 डिग्री, तो रेडियन में लिखेंगे तो π/6 और आर का आर लिख लो, ये चाप आ गया। एस का मान क्या गया, πr/6, ये चाप। ये दोनों बातें मैच कर, क्योंकि जब भी वर्ताकार पथ की बात आएगी तो विस्थापन भी निकालना हो सकता है,
चाप भी निकालना पड़ सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें तो आपको 15 डिग्री का मान शायद पता नहीं होगा आप लोगों को, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे देते हैं। मिटाओ इसको। ऐसे आर दिख गया होगा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगी ना। डेल आर की चर्चा करें। चाप भी बता देना, एस चाप और विस्थापन दोनों बता दो। अब तो बता दो जल्दी से, जितना फास्ट बताओगे उसमें जितनी आप कैलकुलेशन जल्दी करोगे ना उतना ही फायदा है अपने को, सीख जाओगे। कर लिया हो, जो भी आंसर आ रहा है एक बार मैच जरूर कर लो, कुछ बच्चों का सही भी होगा। डायल आर बताओ, जिसका भी आंसर आ गया मैच करो। क्या फॉर्मूला बताया था आपको, 2r साइन थीटा बटा 2, 2r साइन 90 बटा 2 और साइन 90 बटा 2 45 हो गया ना, और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो कितना आ जाएगा √2r। ऐसे डेल आर निकालते हैं, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में विस्थापन कैसे निकाले वृत्ताकार पथ में, तो सीधा सा फॉर्मूला याद रखो, जब भी आपको वृत्ताकार पथ में विस्थापन निकालना है तो क्या करोगे, 2r sin थीटा बटा 2। चाप कितने बच्चों का सही है, विस्थापन चेक कर लो, 2r की √2r कितने बच्चों का है, जिसका भी है कमेंट कर दो यस सर यस सर यस सर, तो पता चल जाएगा। अब ऐसे चेक करते हैं, चाप की चर्चा करी थी ना अपन, चाप कितना आएगा, थीटा कितना है, π/2 लिखो ना 90 को, यदि रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, π/2 इंटू r, ये होगा ना। यदि आप लोग पूरी चर्चा करो, आपको थोड़ा बहुत याद हो, तो एक वर्ताकार पथ में पूरी दूरी कितनी होती है, परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। कितनी होती है, 2πr, उसी को तो चाप बोलते हैं। चाप ही तो है एक तरीके से। आपने कितनी दूरी में चौथा टुकड़ा लिया, तो 2πr में कितने का भाग लगा दो, 4 का, तो कितना आया πr बटा 2, यही तो है πr बटा 2। तो ये चाप निकालने का तरीका। तो चाप और विस्थापन आप लोगों को समझ आ गया कैसे कैसे करना है अपने को, ठीक है। जैसे आप लोग यदि विस्थापन की बात करें, अपने याद करो 1D में वर्ताकार पथ में विस्थापन निकालना बताया था मैंने। ये क्वेश्चन है, मान लो यहीं पे ये पहुंच जाता, 90 नहीं देखे, और ये बंदा यहाँ पे पहुंच जाता, ए से स्टार्ट होता बी पे पहुंच जाता है। तो यदि आप लोग डायरेक्ट देखो, सीधा क्वेश्चन बता देता हूं, आप लोग कर लेना। यदि अपन डायरेक्ट देखें, ये तो नोट कर लिया। चाप और विस्थापन की बात करें तो चाप तो यदि आप चर्चा करो तो कितना है, पूरा तो था 2πr, आधा कितना हो गया, चाप आएगा अपने पास πr, आया कि नहीं आया बोलो। विस्थापन कितना है, इस बिंदु से इस बिंदु तक सीधा मिला ना, सीधा मिला रखा है इसने, तो कितना आएगा विस्थापन है, 2r आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ए से बी तक सीधा जाओ, कितना विस्थापन आएगा, 2r आएगा। अब अपने वाले फॉर्मूले पे देख लेते हैं, क्या बताया था आपको, डेल आर 2r sin थीटा बाई 2 आया था ना, 2r sin थीटा बाई 2 ये बताया था। रखो 2r sin थीटा कितनी है बताओ, इस बिंदु से इस बिंदु तक चले कितना डिग्री कोण हो गया, 180 हो गई ना। सीधी रेखा में से 180 डिग्री कोण बनती है, तो 180 बटा 2 कितना आ गया 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, ये विस्थापन कितना है अपने पास πr, ये तो बताया था आपको सीधा, विस्थापन कितना 2r। मतलब इस फॉर्मूले को कब काम में लेना है, जब आपको पता नहीं चल रहा कौन छोटा बड़ा हो, कितना आंसर आएगा, तो आप विस्थापन निकाल सकते हैं। और वैसे चाप का πr आप देख के बता दिया, लेकिन वैसे भी क्या है, कोण कितना है पाई, रेडियन में बात करें तो, और त्रिज्या कितनी है r, चाप बराबर क्या हो गया, कोण इंटू त्रिज्या, वही बात है ना सेम। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहां पे पहुंच गया, मान लो यहां पे पहुंच गया, तो अब ऐसे मत जोड़ देना 90 डिग्री नीचे वाला, किस बिंदु से चले और कहां पे पहुंच गए, मान लो यहां पे पहुंच गया आपको, तो ये लेना ये वाला, कितना डिग्री कोण हो गया 270, ठीक है।
वापस घूम के वहां ए पे पहुंच गए तो 360। तो एक क्वेश्चन तो आप लोग ये करोगे, कल बताओगे मेरे को, जब 270 पे पहुंच जाएगा तो पाई आर कितना, डेल आर कितना होगा और चाप कितना होगा। ठीक है, 360 पे चेक करके बताना, वापस ए का ए पे पहुंचा दो, 360 पे चाप कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया, इससे आसान कोई तरीका नहीं है विस्थापन और चाप को बताने का तरीका। ठीक है, दोनों में रिलेशन समझ में आ गया, मिटा दो, कर लेना है 270 वाला आप लोग खुद। बस कोण को ध्यान रखना, जिस बिंदु से चले हो ना उसी बिंदु से लेना है। आगे वाला देखो, तो एक बात आप लोगों को समझ में आ गई, इधर नोट कर लेना आप साइड में कि भाई चाप बराबर क्या होगा, कोण इंटू त्रिज्या। तो ये एक तरीके से रेखीय गति होगी और ये क्या होगा, कोणीय विस्थापन, ये रेखीय विस्थापन एक तरीके से, चाप बोल रहे दूरी। आगे चलते हैं, आपने कल ओमेगा पढ़ा था कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन बटा समय पढ़ लिया था। अब ये वर्ताकार पथ है, ठीक है, वर्ताकार पथ में ये पॉइंट अपना हुआ ए और इसकी यदि आपने स्पर्श रेखा खींची तो ये वेग क्या आ गया, v आ गया। अब आप लोग यहां तक पहुंचे, ये वेग v है, ये वेग भी v है। क्या हर पॉइंट पे यदि आप ध्यान से देखो तो वेग की दिशा बदल रही है कि नहीं बदल रही, कण ऐसे घूम रहा है हर बिंदु पे। वर्ताकार पथ में आप लोग एक चीज ध्यान में रखो, क्या, हर बिंदु पर वेग की दिशा बदलेगी। क्या बदल रही है, वेग की दिशा। तो वेग की दिशा बदल रही है तो वेग परिवर्तित है अपरिवर्तित है। एक बात पूछता हूं आप लोगों को छोटी सी, वर्ताकार पथ में एक बात तो आप लोग नोट कर लो, वर्ताकार पथ में प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा परिवर्तित होती है। ऐसे लिख लो ये बात, वर्ताकार पथ में प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा परिवर्तित होती है, वेग की दिशा परिवर्तित होती है। ठीक है, अच्छा अब देखो आप लोग कि वर्ताकार पथ ऐसे यदि घुमाएं इसको तो ओमेगा की यदि डायरेक्शन बताई जाए आप लोगों को, तो ऊपर की तरफ बैठेंगे ना ऐसे, ओमेगा वेग तो ऐसे है और ये ऐसे तल के लंबवत आता है ओमेगा। इन दोनों के बीच में यदि रिलेशन बना तो ओमेगा और वी के बीच में, वैसे तो आप लोग देखो ना, तो ये तो क्या है, इस प्लेन में त्रिज्या के साथ कितना डिग्री कोण पे, 90 डिग्री। किसी भी पॉइंट पे मान लो ये त्रिज्या है, ये वेग है, कितना डिग्री, 90 डिग्री है। किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे ना आप लोग तो आर और वी के बीच में कोण कितना है वर्ताकार पथ के लिए, 90 डिग्री। अब यहां वेग तो क्या हो रहा है, परिवर्तित, क्या हो रहा है, वेग परिवर्तित। लेकिन यदि चाल एक समान, मान लो आपको 10 मीटर पर सेकंड, हर एक बिंदु पे वेग का मान या वेग का मैग्नीट्यूड आप लोगे ना, दिशा नहीं बता रहा, मान लो इसका v का मोड ले लिया आपने, तो वो कितना ले लिया आपको, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड यदि आपको दे दिया, तो यहाँ पे चाल तो एक समान है लेकिन दिशा बदल रही है। तो यदि चाल एक समान है तो इसे बोलते हैं एक समानवर्ती गति। क्या बोलते हैं, एक समानवर्ती गति। आगे और भी डिफाइन करेंगे एक समानवर्ती गति को, लेकिन एक बार ऐसे समझो आप लोग कि यहाँ पे वेग का मान 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर पर सेकंड, हर एक बिंदु पे मतलब एक जैसी गति कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, एक समानवर्तीय गति। लेकिन वेग क्या हो रहा है, प्रत्येक बिंदु पे परिवर्तित हो रहा है। क्या ध्यान रखना है अपने को, आर और वी के बीच में हमेशा कोण कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। अब ओमेगा की चर्चा करें पर, किसकी, ओमेगा की। ओमेगा की चर्चा करें तो ओमेगा होता है ऐसे ऊपर की तरफ, ये जो मार्कर ऊपर की तरफ आ रहा है ना, ऐसे यदि ऐसे घूम रहा है ना वर्ताकार पथ में तो ऐसे आएगा, ऐसे घूम रहा है तो अंगूठा अंदर जाएगा तो ओमेगा अंदर आएगा। तो इसके और इसके बीच में कितना है, ये वेग तो इधर है,
इधर देखो तो आप ये 90 डिग्री हो गया ना कोण एक तरीके से, यानी ओमेगा वेग समानुपाती होगा, ऐसे याद रखो, v समानुपाती r, v समानुपाती r, ये रोटेशन में भी पड़ेगा। तो v बराबर आ जाएगा ओमेगा, v बराबर क्या आ जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या आएगा v बटा r, v बटा r। लेकिन आप लोगों को देखो v और r के बीच में एक दूसरे के लंबवत है, क्या लंबवत, तो यहाँ पे जो भी वेग का घटक अपने को लेना है या वेग लेना है वो क्या है लंबवत है। एक रिलेशन ये ध्यान रखना, कोणीय वेग और ये हो गया अपने पास रेखीय वेग, दोनों के बीच में वेग और आर, जो वर्ताकार पथ के लिए बात करेंगे ना अपन, वो वर्ताकार पथ में v लंबवत रहता है किसके त्रिज्या के r की, ठीक है। तो यदि v की बात करें तो v बराबर आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर, ये रिलेशन हो जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट ये याद कर लेना आप लोग, v ओमेगा बराबर क्या आएगा v लंबवत बटा r, ये v बराबर क्या आ जाएगा ओमेगा इंटू आर आ जाएगा, ठीक है, बात समझ आई। v बराबर क्या आ जाएगा ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। यदि उसको सदिश रूप में चर्चा करें तो ऐसे भी चर्चा कर सकते हो, अभी तो सदिश रूप की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी आप लोग सदिश रूप में लिखना चाहो ना तो ओमेगा इंटू आर वेक्टर आ जाएगा, ये सदिश रूप में v बराबर क्या आ जाएगा ओमेगा इंटू आर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ आई बात। एक तो ओमेगा का फॉर्मूला ये ध्यान रखो v लंबवत बटा r, और सदिश रूप में कब काम में लेंगे जब अलग अलग डायरेक्शन हो, जैसे ओमेगा भी एक्स वाई जेड में हो, आर भी एक्स वाई जेड में हो, वी भी एक्स वाई जेड में हो, या दो डायरेक्शन में दो में भी हो, तो अपन सदिश रूप से अपने निकाल सकते हैं वेग की दिशा, ठीक है। अभी इससे काम चल जाएगा अपना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करा दे, याद रह गया, तो v बराबर आप लोग याद रख लोगे, v बराबर क्या होता है ओमेगा आर, ये याद रखो, अपन बार बार काम आएगा। चलिए आगे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऐसे आपको दे रखा है वर्ताकार पथ, ठीक है, और आपको वेग का मान दे दिया या स्पीड दे दिया, आप बोल सकते हो 10 मीटर पर सेकंड है, त्रिज्या 2.5 मीटर है, ये केंद्र है, आपको पूछ लिया ओमेगा क्या है, तो वेग यहाँ पे अपने को पता करना है। यदि नहीं पता है तो आप लोग ध्यान कर लेना कि भी 90 डिग्री पे है या नहीं, क्योंकि अपन क्या लेना है लंबवत वाला घटक लेना है। तो कितना है, यदि ओमेगा की बात करें तो v लंबवत कितना है 10, r कितना है 2.5, तो कितना है 4 रेडियन पर सेकेंड, ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई, कोणीय वेग आ गया। बात समझ आ गई, ऐसे करना है। मान लो कोई आपको ऐसे क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूँ आप लोगों को, ये तो नोट कर लेना, ये लिख लिया क्या आप लोगों ने, ये लिख लो पहले। तो v बराबर होता है ओमेगा, v बराबर क्या होता है ओमेगा, ओमेगा बराबर यहाँ पे जो v लिया है वो क्या लिया अपन ने वर्ताकार पथ के लिए लंबवत लिया है। और यदि सदिश रूप में लिखना पड़े तो v वेक्टर बराबर ओमेगा इंटू आर वेक्टर, ये सदिश है दोनों के बीच में, सदिश गुणा, वो भी बता देंगे क्वेश्चन आप लोग। ऐसे मान लो कोई छोटा सा, ये तो नोट कर लिया, ये मिटा रहा हूं मैं, देखो आपका ऐसे कोई, ऐसे मान लो कोई घटक है वेग का 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपको वही 2.5 दे दी, ये केंद्र हो गया। अब वर्ताकार पथ के लिए क्या है, ऐसे घुमाना पड़ता है ना वर्ताकार पथ, इसको यदि केंद्र मान लीजिए 2.5 मीटर, ऐसे वर्त बनाएंगे ऐसे, तो घुमाना पड़ेगा ना। इस बिंदु पे इस दिशा में मान लो इधर से आपको दे दिया 30 डिग्री को, मान लिया, तो अपने को ओमेगा चाहिए, तो आप लोगों को ये वाला घटक चाहिए कि ये चाहिए, इसके ठीक लंबवत वाला चाहिए, कौन सा चाहिए आप लोगों को, ठीक लंबवत वाला चाहिए ना। तो 10 का यदि ये घटक देखें अपन तो कोण पे है, तो सदिश को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, घटकों में कन्वर्ट करेंगे ना।
तो 10 का कितना जाएगा कोस 30 डिग्री, और इधर कितना आएगा 10 का साइन 30 आएगा। तो अपने को क्या चाहिए ओमेगा के लिए, ये वाला, ये 10 मत लिख देना सीधा। बात समझ आ गई मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको वर्ताकार पथ में वेग दे रखा हो और सीधा वेग दे रखा है तब तो वो 90 डिग्री पे है ही। मान लो किसी बिंदु पे दे दिया और आपको वर्ताकार पथ में कन्वर्ट करना है, जैसे मान लो इधर ऐसे दे दिया, ये दूरी 2.5 दे दी, आप डायरेक्ट 10 मत लिखना है। यहाँ पे क्या लेना है अपने को, एक घटक लेना है। क्या लेना है? घटक, जो इस आर के ठीक क्या हो, लंबवत हो। तो यदि 10 साइन 30 की बात करें तो साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, और आर कितनी दे दी 1.5, तो ये 5/2.5 कितना आ गया लगभग क्या फिक्स आ गया ना 2 रेडियन पर सेकेंड, ऐसे निकाल। ठीक है दोस्तों, बात समझ आएगी नहीं? कुल मिला के ओमेगा और आर के बीच में जो रिलेशन है वो v लंबवत बटा आर का है। और कौन से पथ के लिए? वर्ताकार पथ के लिए। सही बात, ठीक है, मिटा दे। ठीक है, याद कर लेना आप लोग। छोटा सा क्वेश्चन है, नोट करो तो कर लेना। यानी यहाँ पे आपको 10 दे दिया, 30 डिग्री दिया है क्षैतिज से, तो इधर कितना हो जाएगा, ये क्षैतिज घटाएगा ऊर्ध्वाधर घटाएगा, नोट कर लो फटाफट। कर लिया? मिटा दो, ठीक है। अब एक सदिश रूप में बता देता हूं, एक न्यूमेरिकल छोटा सा। क्या दिया आपको, v वेक्टर मान लो पूछ लिया आगे वाले। क्या फॉर्मूला था? ओमेगा क्रॉस आर होता है। क्या होता है फॉर्मूला? ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा का वैल्यू उसने दे दिया 2i + 4j के, ठीक है। आर का वैल्यू ऐसे दे दिया ji + 2k के, ठीक है। आपको क्या पूछ लिया, वेग। तो इस कंडीशन में वेग भी क्या होगा, जैसे i j k है तो उसमें अपने को सदिश रूप लगाना पड़ेगा। उसके लिए देखो फॉर्मूला क्या बताया आपको, ओमेगा क्रॉस इंटू आर आएगा ना, ध्यान से समझना आप लोग। तो v बराबर सदिश गुणा यदि नहीं करना आता तो आप लोग सबसे पहले ऊपर i j k लिखोगे, लिख लिया। अब देखो ओमेगा यहाँ पे है, तो ओमेगा का मतलब क्या हुआ, ओमेगा के पहले ओमेगा क्रॉस आ रहा था, ओमेगा कंपोनेंट लिखी। i का कितना है 2, j का कितना है 4, k का है क्या इसमें? नहीं है, तो आप लोग 0k लिख सकते हो, यानी 0 आ गया। इसमें i का है क्या? नहीं है। इसमें j का 1 है, और इसका कितना हो गया 2, ठीक है। अब इसको आपको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करोगे? सबसे पहले 4 × 2, 4 × 2 लिखा अपन ने, 8 है -0, तो 8 है लिख दोगे सीधा सीधे। जस्ट जे वाला कैसे करोगे, ये वाला 0 हो गया, तो ये क्या आ गया -4 आ गया ना, तो ये आ गया -4j। के वाले 2 -0, तो ये आ गया +2k। कोई कैलकुलेशन में और कोई गड़बड़ हो तो आप लोग चेक कर लेना। ये v वेक्टर आ जाएगा अपने पास। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन करना है, समझ आई बात? तो ये नॉर्मल सा v r और ओमेगा के बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है दोस्तों। बात क्लियर हुई? नोट कर लो इसको। कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन में ध्यान रखना आप लोग, कई बार क्या ध्यान नहीं रहता, तो आप लोग कैलकुलेशन में ध्यान रखा करो थोड़ा बहुत। बिठा दें इसको, कर लोगे अब तो। एक छोटा सा क्वेश्चन आप अपनी तरफ से कर लेना, इसी के जैसे सेम को पेस्ट कर लेना, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं उसको। उसके बाद में आप लोग थोड़ा सा आगे चलो। आगे चलने पे अपने को क्या निकालना है, त्वरण निकालना है, त्वरण। अब त्वरण पे जो चर्चा आएगी वो पहले आपको थोड़ा सा किस पे चर्चा करनी पड़ेगी, अभिकेंद्रीय है, याद करो। अभिकेंद्रीय बल बताया था ना आपको। वर्ताकार पथ के लिए आपको एक छोटी सी चीज मैंने बताई थी आप लोगों को। क्या बताया था कि वर्ताकार पथ
बिना बल के संभव नहीं है, बिना बल के संभव नहीं। और उस बल का नाम अपन ने क्या दिया था? अभिकेंद्रीय बल। तो बल है वहां पे, आप ये मान के चलो कि त्वरण भी होगा, बिना त्वरण के वो भी संभव नहीं। बल है, बल का मतलब क्या होगा? सीधा सा त्वरणित हो गया। तो अपने को अब अभिकेंद्रीय बल निकालने से पहले त्वरण निकालना पड़ेगा। और त्वरण में भी अपन 2-3 टाइप से, जैसे त्रिज्यीय त्वरण या अभिकेंद्रीय त्वरण, फिर स्पर्श रेखीय त्वरण, फिर परिणामी त्वरण, और उसके बाद में कोणीय त्वरण। ये 4 टाइप के त्वरण अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। और चारों को मिलाने के बाद में फिर अभिकेंद्रीय बल के बारे में आ जाएगी। तो आज तो ये टॉपिक नहीं करेंगे, अपन कल करेंगे। तो आज जो बातें की है, कल वाली बातों में दोनों के क्वेश्चन आप लोगों ने मिलकर निकालना है। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ लूं क्या? जैसे नॉर्मल अभी आप लोगों ने कर लिया है, ऐसे दे रखा है। एक क्वेश्चन लिखो, 2 पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः, ऐसे लिख लो, 2 पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः 4 kg व 8 kg है तथा वर्ताकार पथ की त्रिज्या क्रमशः, वर्ताकार पथ की त्रिज्या क्रमशः 2 मीटर व 3 मीटर है। 2 मीटर व 3 मीटर है, लिख लिया कि वर्ताकार पथ की त्रिज्या क्रमशः 2 मीटर व 3 मीटर है। यदि 4 kg वाला पिंड वर्ताकार पथ 2 सेकंड में पूरा करे, 2 सेकंड में पूरा करे, तथा 8 kg वाला 4 सेकंड में पूरा करे, तो दोनों पिंडों का कोणीय वेगों व रेखीय वेगों का अनुपात बताओ। कोणीय वेगों व रेखीय वेगों का अनुपात है, बताओ। क्या क्या दिया आपको? द्रव्यमान दे दिया, m1 4 kg दिया है, m2 8 kg दिया है। कौन किस किस का पूछ लिया? कोणीय वेगों और रेखीय वेगों का अनुपात पूछा है, ठीक है। और ये क्या बताई थी आपको? ये पहले की त्रिज्या 2 मीटर है, दूसरे की त्रिज्या कितनी है? 3 मीटर। इसका पहले का टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड दे दिया, दूसरे का कितना दे दिया? 4 सेकंड दे दिया। अब आपको एक तो पूछा है ω1 बटा ω2, ये क्या आएगा? दूसरा क्या पूछा है? v1 बटा v2, ये पूछा है। 2 बातें पूछी ना, छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लो पहले तो 30 सेकंड के लिए, फिर मेरे को बता देना कितना करेगा। जिसका भी जो भी आंसर आ जाए वो फटाफट आंसर दे दिया करो कि सर हमारा ये आंसर आ गया। चलो कुछ बच्चों का जो भी आंसर आ रहा है वो जिन्होंने नहीं किया वो मैच करो। क्या पूछा आपको? ω1 बटा ω2 पूछा है ना, ω1 बटा ω2, ω1 बटा ω2 2 पाई बटा T1 से काम चल जाएगा, 2 पाई बटा T2 से काम चल जाएगा। इसमें आ गया सीधा सीधा, तो टाइम पीरियड अपने को दे दिया, तो टाइम पीरियड आप लोगों को दे दिया तो ये आ जाएगा, देखो 2 पाई उड़ गया, T2 बटा T1, T2 कितना दिया इसने? 4 सेकंड, T1 कितना दिया था? 2 सेकंड, तो कितना रेशियो आ गया? 2 आ गया। 2 आया किसी बच्चे का? हाँ, जिसका भी आया आंसर अच्छा, जिसका नहीं है वो मैच करे। दूसरा क्या पूछा आप लोगों को? v1 बटा v2, v1 का क्या रेशियो बताया था आपको? ओमेगा इंटू r1, ω2 इंटू r2, ठीक है। तो ये v1 आ गया अपने पास में। ओमेगा तो दिए नहीं आपको, लेकिन आप लोग बता तो सकते हो, वो लिख लेना आप लोग। 2 पाई बटा T1, 2 पाई कट जाएगा, देखो एक बार लिख देता हूँ मैं। 2 पाई बटा T1, r1 कितना है भाई? 2 मीटर है, इधर क्या आ गया? 2 पाई अपॉन T2 इंटू r2 कितना आ गया? r2 3 दिया है ना उसने,
देखो 2 पाई तो उठना ही है। T1 कितना है 2 बटा T1 कितना है 2 ही है ना। नीचे देखो 3 बटा T2 कितना दिया अपने को 4, तो ऊपर तो 1 रेशियो आ गया और ये चला जाएगा 4/3 रेशियो आ जाएगा। ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग कर लेंगे। बात समझ आ गई। और भी वर्ताकार पथ मान लो, ये तो अलग अलग के लिए बोला, एक ही पथ के लिए अपन चर्चा करें तो उसमें ओमेगा नहीं बदलेगा, वो कल आपको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी बातें कल रहेगी। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।